अस्सलाम वालेकुम, आदाब। द चनाब टाइम्स के लिए मैं नईम उल अक़वानी एक दफ़ा फिर आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, आपने अक्सर बार देखा कि हमने द चनाब टाइम्स के ज़रिए से बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं और बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात की है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब भी बात महकमा PDD की कहीं से आती है तो महकमा PDD के बारे में जब भी हम कहीं बात करते हैं तो हमें जवाब नेगेटिव मिलता है, कहीं कहीं पॉजिटिव मिलता है, लेकिन अक्सर बार नेगेटिव ही मिलता है। क्या वजूहात हैं क्या नहीं, ये बात की बात है। आज हम इलाका मरमत के पंचायत मंगोता बी और जनोली एक गांव है, वहां पर मौजूद हैं। हमें सुबह एक फ़ोन कॉल मौसूल होती है और बताया जाता है कि यहाँ पर एक शख्स हैं जिनके घर के करीब एक पोल यहाँ पे लगाया गया है अरसा दराज से 2010 से गालिबन, और तार जो है बिजली जो तरसीली इनकी लाइन है वो बिल्कुल घर के नज़दीक है। लेकिन रात का जो सान्या इनसे पेश आया है वो ये हुआ कि इनको यहाँ पर आग लगी है पोल के पास। मज़ीद क्या तफसीलात हैं हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप नाम बताएं और वजह बताएं कि आखिरकार क्या वजह हुई रात को आपने हमें फ़ोन कॉल किया। मेरा नाम इरफान हुसैन है। ये रात को जब हम 12:30 बजे सोए थे अपने कमरे में तो बाहर से भी पटाखे और ज़ोर ज़ोर से धमाके होने लगे और मैंने झांक के देखा तो यहाँ पर बिजली के पोल के ऊपर तार को आग लगी थी। जब आग लगी थी तो मैंने घरवाली को बोला निकलो बाहर, ये तार को आग लगी है, हम मर जाएंगे इधर ही। तो ये हम जल्दी जल्दी बाहर निकले तो गए भाई के घर में बैठे। वहाँ पर हमने शोर किया बड़ा कि ऐसे ऐसे, फिर घर में इधर से महले वाले भी ऊपर उठ गए। जब तार नीचे गिरी तो बहुत तूफान जैसा आग लगी थी खेत में नीचे। तो जल्दी अगर 10 सेकंड यहाँ के महले वालों ने फ़ोन किया लाइनमैन साहब को, इन्होंने तार काटी, कोई 10 सेकंड का फ़र्क रहा, तो नहीं तो हमारा घर जो था वो ख़त्म हो जाना था, पूरा माल मवेशी खत्म हो जाना था। आपने अपने घर को छोड़ दिया रात को 12:30 बजे हमने घर को छोड़ दिया। फिर हम अंदर आने में दिल नहीं लगा हमारा करने के हम अपने घर में बैठेंगे। लाइनमैन से रब्ता किया आपने रात को लाइनमैन साहब से रब्ता किया, इन्होंने जल्दी ही कोई 10 सेकंड का फर्क रहा, नहीं तो पूरे घर को राख हो जाना। मतलब लाइनमैन ने ताउन किया बहुत, इनका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहादुरी से इन्होंने ये काम किया है, नहीं तो हम इस वक्त हमारा घर जल कर राख हो जाना था। आपकी मांग क्या रहेगी अब इंतजामिया से? ये है कि आपने हमें ऑफ कैमरा कुछ बातें कही कि 2010 से ये आपकी लाइन लगी है, वो क्या बात थी, आप थोड़ा सा प्लीज़ वो बताएं। 2010 में जब ये लगी थी, ये तार लगी थी, तो मैंने DC साहब के पास रोया और बहुत फरियाद की कि मेरे घर के साथ इन्होंने तार लगाई है, न जाने क्या सियासत है, क्यों लगाई है, किस लिए, क्या मेरे मारने की कोई स्कीम है। तो ये DC साहब ने डी साहब को ये लिखा और डी साहब के पास मैं गया तो वहाँ कहने लगा कुछ नहीं होता बेटा, जाओ, सिर्फ हाथ नहीं लगाना। तो क्या दोबारा ये बात बताना जरा। मैं ये डी साहब के पास गया तो डी साहब बोलते हैं कि बेटा हाथ नहीं लगाना, तो बस कुछ नहीं। 2010 में डी साहब जो कि बिजली डिपार्टमेंट के जिन्हें एक्सीन कहा जाता है, उनका ये कहना है कि हाथ मत लगाना, कुछ नहीं होता है। आपकी बात को मैं रोकूंगा। नाज़रीन, ये कौन सा इंसाफ है और कौन से ओहदे पर वो शख्स उस वक्त फाइज था, चाहे वो एक्सीन हो या कोई भी शख्स हो, जो किसी भी शख्स को ये बात कहे कि आप जाओ उतार वैसे रहेगी, उसको हाथ मत लगाना। इसका ये मतलब हुआ कि लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ करना इन लोगों का पेशा है जी। तो फिर 2000 जब उसके बाद में 2-3-4 साल के बाद रहा तो फिर एक अचानक इसको फिर फॉल्ट हुआ तो लास्ट वाली ये पिछली वाली तार गिर गई। फिर जब ये गिरी तो फिर मैं डी साहब के पास गया, फिर AW साहब अल्ताफ़ साहब थे वहाँ पर, उनके पास गया। उन्होंने कहता है कि इधर उधर कुछ करो। तो इकबाल जी साहब यहाँ आए, उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ चारा नहीं हो सकता लाइन उठाने के बगैर। तो कहने लगे फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया। फिर मैंने ये जो पहली तार गिरी थी उसको मैंने चढ़ाने नहीं दिया। फिर कहने लगे आपके खिलाफ हम पर्चा काटेंगे। किसने बोला? डिपार्टमेंट ने बोला कि आप अगर तार नहीं देंगे चढ़ाने तो हम आपके पास पर्चा कटवाएंगे, आपको तरीके भुगतनी पड़ेंगी कि आपने ही तार तोड़ी। आप नाम बताएं। मेरा नाम नाज अख्तर है। नहीं इधर देखा, ऐसे यहाँ पे आप। हाँ, नाम बताएं अपना। मेरा नाम नाज अख्तर है। हाँ, जब ये आपका घर है, ये आपके शोहर है? घर। हाँ। अच्छा, बताएं क्या मसला हुआ, शॉर्ट बताएं आप। हमारा मसला ये हुआ कि जब ये तार 2010 में लगाई थी ना, तो हमारे बच्चे तब छोटे छोटे थे। हमने बहुत रोया, हमने बहुत कुछ बोला इनको, इन्होंने मानी नहीं, एक बात भी नहीं मानी। जबरदस्ती जय साहब ने खुद ही पोल लगाया। पोल कब की बात है? 2010 की। जबरदस्ती जब पोल लगाया तब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे। तो जब ये तार लगाए तो हम तब से लगे, दरख्वास्तें भी दी, सब कुछ हमने उनको बोला। जब बोला तो दूसरी दफ़ा जब ये तार 2-4 साल पहले गिरी तो इधर छत पर पड़ी ये तार। लड़का हमारा एक ही था, सोया था अंदर, तो उसको कुछ ऐसे अटैक होगा तो उसको
2-3 घंटे के बाद होश आई। यानी एक हादसा पहले हो चुका है। हमारे साथ जो ये पिछली वाली तार थी तो ये हमारे छत पर पड़ी थी, तो लड़का अकेला था, अंदर बारिश लगी थी तो कोई भी महलेदार नहीं निकला उस वक्त। बाद में जब लड़के को होश आए 2-3 घंटे के बाद तो हमने सुना कि ऐसा, तो हम द्वार से आए तो हमने देखा लड़का बेहोश था। तो तब भी हमने ये गए घर वाले तो उधर गए दरख्वास्त दी, उधर 2 सरपंच भी आए, वो यूसुफ सरपंच इल्तिजा की, इशफाक साहब हैं, वो ये यूसुफ साहब हैं, उन्होंने इल्तिजा की कि इसको बहुत खतरा है, आप ये करो। फिर कहते हैं फिर इधर आए वो जय साहब आए, इधर जय साहब नहीं वो इकबाल साहब आए इधर, उसने देखा, वो लग बोले इधर नहीं जी कुछ नहीं, इधर कोई भी चांस नहीं है, ये उठानी पड़ेगी। तो अभी तक नहीं उठाई है और रात को एक हादसा फिर हो चुका है। हो चुका तो 2-3 साल के बाद ये आसो जब ये शाहनवाज आए इधर, तो मैंने इधर से उसको बोला शाहनवाज को इधर पोल आगे करो, तो फिर आप तार चढ़ाओ। मुझे उधर से शाहनवाज ने बोला तेरा है खेत आपका है, खेत दूसरे का, तो तू कौन होती है ऐसी बात बोले? देंगे तो हम आपके खिलाफ पर्चा काटेंगे, आपने ही तोड़ी है, आपने तोड़ी है तार आपने तोड़ी। तो तब हम चुप रह गए, हमारे नहीं थी चल, तो हमने तार उठाई तो ले गए, वजह से हम पीछे रह गए। चलिए अब आप बताएं मांग क्या रहेगी आपकी? मांग हमारी है, हम महकमा ये से इल्तिजा करते हैं कि ये हमारी जानों को बचाए, हमारे घर को बचाए, ये तार यहाँ से उठाए। ये तो खुद हम शाम को इधर ही थे, आज रात को इधर ही थे, तो हमको पता चला। अगर बच्चे होते तो बच्चों को पता चलता कि हम सोए अंदर तो जल जाते ना बच्चे अंदर ही, हम खुद 2 इधर थे तो हमको पता चला। चलिए शुक्रिया। आप बोलें जी नाम अपना? जी मेरा नाम फिरदौस अहमद है। जी आप बताएं आपने रात को क्या देखा यहाँ पर? सर मैंने इधर देखा उस पोल पे जो है शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो इन्होंने शोर उठाया, मैं जल्दी आए ऊपर, तो यहाँ से मैंने देखा इधर धुआं ही धुआं था इनके घर के आसपास। तो मैंने लाइनमैन साहब को फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन उठाया, दस्ती ये तार काट दी पीछे से, तो नहीं तो इधर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, इनका मकान जल सकता था यहाँ। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको चेंज किया जाए। ये जो तरसली लाइन है ये कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक का है? सर ये जुनोली से मडोल तक पेश है। मडोल है। जी। तो इसमें ही ये जो हम अलाइनमेंट देख रहे हैं घर के बिल्कुल नजदीक है। जी सर। लेकिन क्या लगता है आपको कि कोई और रास्ता इनके पास नहीं था, जानबूझ के लगाई गई है? जानबूझ के लगाई है, क्योंकि मारने की कोई स्कीम नहीं, क्यों? आपके साथ क्या दुश्मनी है? दुश्मनी किसी की भी हो सकती है, चाहे वो महल्ले वालों की हो सकती है, चाहे वो किसी दूसरे की भी हो सकती है। उस वक्त चाहे हमें मिलिटेंट का भी दाड़ा दिया कि मिलिटेंटों ने भी दाड़ा दिया कि आप लगाने नहीं देंगे तो आपको हम खत्म करेंगे अंदर। यानी मिलिटेंटों ने आपको उस वक्त दाड़ा दिया? वक्त दाड़ा दिया, वो मेरे पास गवाह इस वक्त भी हैं वो, लेकिन मैं आगा नहीं करता हूँ। मैंने आज तक नाज़रीन आपको हम बताते चलें कि मिलिटेंटों की धमकी के बावजूद, या मैं यूं कहूं कि उनकी धमकी से ये तार लगाई गई है महकमा की जानिब से, जो कि वर्षा का कहना है, जो उस घर के मालिक हैं उनका ये कहना है कि उस वक्त भी मिलिटेंटों का दाड़ा दिया गया है और उस दाड़े के साथ इनको ये तार लगवाई गई है। क्या जी हकीकत है? बराबर हकीकत है। दाड़ा किसने आपको? डिपार्टमेंट ने दिया? नहीं, डिपार्टमेंट ने नहीं दिया, डिपार्टमेंट जय साहब ने भी दिया है, क्योंकि वो भी मेरा था कैशोत वालों का, और कैशोत वालों ने भी वहाँ पर उनको उसको कहा कि जाओ उसको डराओ जरा, तो फिर लगाएंगे दूसरे दिन तार। ये जय साहब ने आपको दाड़ा दिया है? जय साहब ने भी दिया है। चलिए अच्छा आप बताइए अब आगे फर्दर आपकी क्या मांग रहेगी? सर एक तरफ तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और हमारी ये बदकिस्मती है कि आज भी लकड़ी के पोल लगे हुए हैं, और जब 5-5 फुट बर्फ़ गिरती है तो कुछ भी हादसा हो सकता है यहाँ। ये नाज़रीन आपको याद होगा, अक्सर बार मैं जिक्र करता हूँ कि अगर बादल उधमपुर या जम्मू में गरजते हैं तो इलाका मरमत की बिजली गुल कर दी जाती है। यानी अगर बादल गरजेंगे जम्मू में या उधमपुर में या डोडा में तो मरमत की बिजली काट दी जाएगी। ना जाने ये ऐसी क्या वजूहत होती हैं कि बादल निकलते हैं कहीं और से और वो फटते कहीं और पे आकर हैं। जी, और फिर हमें खुद लाने पड़ते हैं लकड़ी के पोल। तो आज हम कहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से परमिशन लेके वो लकड़ी के पोल लगाएंगे यहाँ? यानी लकड़ी के पोल अभी भी लगे? इस दौर में लकड़ी के पोल लगे? 10 पोल लगे हुए हैं और सड़ चुके हैं वो बिल्कुल। आपने मांग नहीं की इस बारे में कि हमें पोल दिया जाए? बहुत मांग की। क्या जवाब आया? जवाब यही आया कि दे देंगे, मगर कुछ नहीं दिया आज तक। चलिए अब आप बताएं आखिरी आपकी मांग क्या है? और आखिरी मांग यही है कि जो ये लकड़ी के खंभे लगे हुए हैं इनको चेंज किया जाए, और ये इनके घर के जो साथ में ये लाइन इसको चेंज किया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात नज़र अभी आपने देखा और सुना इन लोगों की क्या गुहार है। धमकियाँ देकर बिजली लगवाना, बिजली की तारें लगवाना, ये कहाँ का इंसाफ है? चाहे वो डिपार्टमेंट हो या पब्लिक हो, कोई भी हो। इनका ये आपने सुन लिया कि सरपंच ने भी बहुत बार गुहार लगाई है, सरपंच जो मोगोता ए भी हैं उन्होंने भी बहुत बार गुहार लगाई है, मगर अभी तक कोई भी आउटपुट सामने नहीं आया। डिपार्टमेंट के पास भी गए और डिपार्टमेंट का ये कहना कि आप हाथ मत लगाइए, आपको कुछ नहीं होगा। यानी 2 या 4 या 5 फीट की दूरी पर आप साफ देख सकते हैं कि तार है, और
उस तार को हाथ मत लगाइए, कुछ नहीं होगा, ये उनका जवाब है। लेकिन अभी हमारी बात जो मौजूदा यहाँ एक्सियन पीडीडी हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि इन लोगों को कहिए वो हमारे पास आएँ, अगर ये चाहते हैं कि लाइन को यहाँ से हटा दिया जाए, अलाइनमेंट चेंज की जाए, उस विषय भी वो सोचेंगे। उनके पास क्या आउटपुट आता है, वो रिपोर्ट यहाँ से क्या मंगवाते हैं, यहाँ से रिपोर्ट क्या जाती है, वो बात की बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आइए और मिलिए, हमसे बात कीजिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या जी, कुछ नहीं। ये पहले तो जो ये लकड़ी के पोल लगे हुए हैं, बहुत मांगे की हमने, अभी तक तो वो पोल आए नहीं। बस यही है, आज नहीं तो आप नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम जावेद अहमद है। कहाँ के रहने वाले? का रहने वाला हूँ। लोकल हैं आप? हाँ। आपने बहुत बार मांग की, लेकिन बहुत बार मांग की हमने, लेकिन यही बोला हमारे को कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो आज तक पोल कोई आया नहीं तार आई। तो हमारा कहना यही है कि ये लकड़ी के पोल जितने हैं इनको उठा लो और लोहे के पोल दे दो, और ये तार जो है इधर तो इसको उठा लो इधर। ये रात को हादसा हुआ इरफान साहब, इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में यही कहता हूँ मैं कि ये तार जो इधर है तो इससे इसको हटाना चाहिए इधर यानी से। आपको लगता है खतरा है? खतरा है। ये पहले बार भी इधर छत पे तार पड़ी है, इसलिए ये उठानी चाहिए इधर से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अभी आपने देखे, सारी बातें आपने सुन ली हैं। हम भी इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि इनकी गुहार को सुन लिया जाए, इनकी कीमती जानों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और ये जो तारों का जो ये मसाइल उभार रहे हैं कि जो तारें इनके घर के नज़दीक लगी हैं, बिल्कुल हम भी देख रहे हैं नज़दीक ही लगी हैं, इन तारों को यहाँ से हटाया जाए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान नईमुल अकवानी को। खुदा हाफिज़।